भाग। अरे ये क्या भाई, आपको चोट लग गई? कुछ नहीं हुआ मलाइका, ये तो बस। इस बार सोचा था कि बच्चों के नए कपड़े बना देंगे, पर मेरी बीमारी। क्यों कसूरवार ठहराती हो अपने आप को? अल्लाह दे के भी आजमाता है और लेके भी। कितने पैसे लिए तुमने? मैंने मना कर दिया। मामू किसी और को बनाना, जेब चेक कराओ कितने पैसे लिए तुमने? अम्मी, हम इस ईद पर नए कपड़े पहनेंगे ना? अरे भाई क्या जमाना आ गया है, अब लोग चांद भी टीवी पे बैठ के देखा करेंगे। अम्मी, अगर रशीदा खाला हमें चांद का नहीं बताती ना, तो हम चांद आसमान पर ढूंढते ही रहते। चांद जमीन से कितना दूर होता है, फिर हम उसे कैसे देख लेते हैं? अरे बेटा, चांद को देखने के लिए बड़ी बड़ी दूरबीनें इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा आप ऐसा करें, जाके तरावी की तैयारी करें। अरे हाँ भाई, मैं वसूल करने ही जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगा। हाँ हाँ जरूर। और इस बार मैं सारे रोजे रखूंगा, आप मना नहीं करेंगे? आपने वादा किया था। हाँ भाई, सुबह देखेंगे। एक तो सारा काम इस बीमारी ने खराब कर दिया है मेरा तो। अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। भाई आते हुए ना मेरे लिए ना टॉफी लेकर आइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम खुद से चलने लगोगी और सारा काम खुद से ही करने लगोगी। सारे पैसे तो मेरे इलाज पर ख़त्म हो गए हैं। ये रमज़ान का महीना कैसे गुजरेगा? सहरी अफ्तारी कैसे गुजारा होगा हमारा? अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है। और मुझे उम्मीद है इस महीने हमारी फैक्ट्री से राशन मिल जाएगा। हमारा सेठ हर साल कम तनख्वाह वाले मुलाजमिनों को राशन देता है, हो सकता है इस दफ़ा भी दे। सुबह मालूम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि कल की सहरी के लिए चाय की पत्ती वगैरह तो है ना? कल तक का तो सामान है, वापसी पर आप पापे और बाहर खाने लेते हुए आइएगा। भाई मुझे टॉफी नहीं चाहिए, मेरा गला खराब है। तरावी से वापसी पर मैं अरमान को मैकेनिक उस्ताद से मिलवाता हुआ लाऊंगा। अरे सरकारी स्कूल में जैसे जैसे पढ़ ही लेगा, मैं चाहता हूँ कि उसके हाथ में हुनर भी होना चाहिए। हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं। अरमान, अरमान बेटा। जी अब्बू आया। अरे उस्ताद, अच्छा हुआ आप यही मिल गए। उस्ताद ये है अरमान। कब से आएगा? बस कल से ही। ठीक है अजीम भाई, लेकिन हमारे काम में जाने का वक्त नहीं होता भाई। अरे आप ठीक कह रहे हैं, बस ये स्कूल से दोपहर को 12 बजे तक वापस आ जाता है। स्कूल भी पढ़ता है? जी जी। चलो ठीक है, दोपहर से भेज दो, लेकिन हमारे काम में रात तक रुकना पड़ता बेटा। कोई बात नहीं, रुक जाऊंगा। भाई अजीम भाई, जब तक ये काम सीख नहीं जाता मैं इसे खर्चा पानी नहीं दे सकूंगा, सीधी सी बात है। अरे जैसा आप बेहतर समझे, मकसद तो इसका हुनर ही सीखना है ना। बस ठीक है, फिर कल से इसे भेज दें अल्लाह का नाम लेके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है बेटा। ये मलाइका क्यों उठी है? अब्बू खुद ही उठी है। अब तुम्हें देख के वो भी जिद करेगी रोजा रखने की। नहीं अब्बू, वो मम्मी का हाथ बढ़ाने के लिए उठी है। हमें अब नीचे नहीं बैठेगा, यहाँ बैठे। हाँ बेटा। अरमान बेटा, स्कूल के बाद तुम्हें काम सीखने भी जाना है। इतनी मेहनत कैसे करोगे? रोज़ा रखोगे तो भूख भी लगेगी ना। अगले साल रोज़ा रख लेना मेरे बेटे। मम्मी, आपने ही तो कहा था कि रोज़ा रखने वालों को और हिम्मत और ताकत आ जाती है। बेटा ये मत समझना कि हम तुमसे मेहनत मजदूरी करवा रहे हैं।
बच्चों से आमदनी की गर्ज से मेहनत मजदूरी कराना गुनाह है। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ कोई हुनर लग जाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी अब्बू। अब्बाश। अरमान, कोई बेईमानी नहीं करना। कोई बच्चा भले कैसी ही ज़ुबान क्यों ना इस्तेमाल करे, तुम अपनी ज़ुबान कभी ख़राब ना करना मेरे बेटे। जी। आइए बाजी, बैठें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? तुम सुनाओ, मैं तो ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तफसील से खैरियत जानने मैं बाद में आऊँगी। अभी सिर्फ ये जानना था कि तुम सिलाई कढ़ाई करने के काबिल हो। मेरा मतलब है वक्त पे दे दोगी? जी जी, क्यों नहीं। तुम तो जानती हो ईद के कपड़ों के मामले में लोगों को कितनी जल्दी होती है। बेफिक्र रहें बाजी, काम भी अच्छा करके दूंगी और वक्त पर दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर कपड़े लेकर ना मैं कल या परसों आऊँगी। अभी मैं चल। अम्मी, हम इस ईद पर नए कपड़े पहनेंगे ना? बेटा वो आपने ही तो कहा था हम इस ईद पर नए कपड़े सिलाएंगे। इंशाल्लाह, कोशिश तो है, बस तुम दुआ किया करो। बात सुन लो बे हो बगैर तो आज से ये भी काम सीखेगा तुम्हारे साथ। अरमान नाम है इसका। पूरा रमजान यहीं होगा। काम सही किया तो आगे देख लेंगे। और हाँ, अब से जो काम भी तुम दोनों करोगे ये तुम लोगों के साथ काम में होगा। एक बात कान खोल के सुन लेना मेरी, अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। स्कूल भी जाता ही है, पढ़ रहा है, काम सीखने में मदद करनी है इसकी, समझे? ठीक है उस्ताद, जैसा आप कहें। अबे काम में ध्यान दे ले, जैसे आप बोलें। चल भाई। हाँ भी बेटे, काम में ध्यान देना है, समझे? और हाँ, जो औजार मैं मांगूं वो वहां से लेके आने हैं। एक काम कर, 10 की टामी पकड़ के लेके आ वहां से। क्या चाहिए? टामी। ये लो टामी, जाओ। अबे टामी है? अबे तुझे तो कुछ भी नहीं पता। अबे अरसलान, ये 10 की टामी लाके दे। लो उस्ताद। देख रहा है, ये इसको ऐसे पकड़ के देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये। कल ऑफिस से राशन मिल जाएगा। अल्लाह करे मिल जाए, वरना कैसे गुजारा करेंगे रमज़ान का पूरा महीना। ज़रूर मिलेगा, और जब तनख्वाह मिलेगी तो हम पिछले महीने का सारा कर्जा उतार देंगे। इस बार सोचा था कि बच्चों के नए कपड़े बना देंगे, पर मेरी बीमारी, मेरी वजह से। क्यों कसूरवार ठहराती हो अपने आप को? अल्लाह दे के भी आजमाता है और लेके भी। कड़ा वक्त है, गुजर जाएगा। तुम ऐसे तो हौसला मत हारो। कैसे हौसला न हारूं?
आज भी मलाइका कह रही थी कि इस बार तो हम सब नए कपड़े बनाएंगे। मलाइका, तुमने अम्मी से ईद के कपड़ों का बोला? देख लिया तुमने अम्मी अबू कितने परेशान हो रहे हैं। अब तुम उन्हें नहीं बोलोगे नए कपड़ों का, समझी? तो भाई आप बना कर दोगे नए कपड़े? हाँ, मैं बना दूंगा तुम्हें नए कपड़े। हाँ, मैं बना कर दूंगा तुम्हें नए कपड़े। सच्ची? क्या देख रहा है? सीख रहा हूँ। अच्छा, क्या समझ में आया? यही कि अगर पानी स्लिप कर रहा हो तो गिलास से खोलना पड़ेगा नट। ठीक है, और अगर प्लास से भी ना खुला तो? वही सीख रहा हूँ। क्या अब आप क्या करेंगे? ठीक है। अब्बू मुझे 200 रुपये चाहिए। क्यों चाहिए? दोस्तों का खाना खाने आ रहा हूँ, पहले ही देर हो गई, जल्दी दे दो। दफा हो जा घर पे। 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे मैं। खाना घर पे नहीं बनता क्या? सीधा घर जाना। अगर मैंने देख लिया तुझे आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हुए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। जा, दफा हो जा यहाँ से, मैं कह रहा हूँ। बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। अल्लाह ऐसी नाफरमान औलाद से बचा के ही रखे बस। अरे सोच क्या रही हो? सीना है तो सियो, वरना साफ माना कर दो। मेरे पास सिलाई कढ़ाई करने वालियां बहुत हैं। सीने हैं, जब ही तो आपसे कहा था। आप नाराज क्यों हो रही हैं? लेकिन बाजी, एक जोड़ी की सिलाई सिर्फ 50 रुपए। तो क्या 1000 रुपए दूं? बहन, एक तो महंगाई इतनी हो गई है, ऊपर से वो। तुम्हारा तो मूड ही नहीं है, वक्त जाया कर रही हो। हाथ से सीकर एक जोड़ा 2 दिन में देती हो। मोटर है नहीं तुम्हारे पास। हाथ से सिलाई के 10 मसले होते हैं और तुम्हारे नखरे हैं कि बस। अरे रुके तो सही, जैसी आपकी मर्जी। दे दीजिए कपड़े। ये लो, दे दीजिएगा 50 रुपए। वक्त पे दे देना ताकि तुम्हें पैसे भी वक्त पे मिल जाएं। बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह। अम्मी, आपने कपड़े क्यों लिए? और क्या करती मेरी जान, काम भी तो करना है ना। अम्मी, आपकी तो तबीयत खराब है और खाला भी आपको सब 50 रुपए दे रही है। 50 रुपए ही होते हैं बेटा। नहीं अम्मी, मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि कपड़े सीने के पैसे ज़्यादा होते हैं।
मैंने कहा ना बेटा, 50 रुपए ही होते हैं, और ऐसे बड़ों की बातों को गलत नहीं समझते मलाइका। देखा कैसा डरा है मैंने। आप तो कहते थे मुझे डर ही नहीं लगता। जाहिर है, इतनी रात में ऐसे चुपके से आके डराओगी, डर ही लगेगा। तुम सोई नहीं अभी तक। आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ मैं। कैसा तोहफा? पहले हाथ आगे करें। जिद ना करो मलाइका, जरूर कोई मजाक कर रही हो। मैं मजाक नहीं कर रही, हाथ तो आगे करें। वो आपकी बड़ी वाली पेंसिल खो गई थी ना, ये ले। अच्छा गिफ्ट है ना भाई। अरे ये क्या भाई, आपके हाथ पर तो चोट लगी हुई है। कुछ नहीं हुआ मलाइका, ये तो बस। दिखाए ना भाई। मैं कह रहा हूँ ना मलाइका, कुछ नहीं हुआ। चल अब तुम जाकर सो जाओ, बल्कि मैं भी सोने लगा हूँ, सुबह स्कूल जाना है ना। आपने अम्मी अब्बू को दिखाया? नहीं। अब तुम भी किसी को कुछ मत कहना प्लीज। अब जल्दी से चल के सो जाते हैं। जिसको देखो पैसे ही बना रहा है अपने। अरे क्या हो गया भाई, क्यों दिल जला रहे हो? अरे गरीब आदमी के पास दिल जलाने के अलावा रखा ही क्या है। क्या कह रहे थे नदीम सर? अरे क्या रहे थे, बड़ाइयाँ मार रहे थे। अपनी बेटी को सोने का लॉकेट दिलवाने का कह रहे थे। और तो और इस ईद के ऊपर बच्चे की जिद पे अपने बच्चे को नया मोबाइल लेके दे रहे थे। अरे तो उनकी मर्जी, अपनी औलाद के खातिर कर रहे हैं ना। अरे अल्लाह ने उनको दिया है तो अपनी औलाद पे खर्च कर रहे हैं ना। अरे ऐसी भी कौन सी कमाई है जो इस तरीके से लुटाई जा रही है। 25,000 रुपये कमाने वाला शख्स इतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता। और तुम्हें तो पता है अजीम मियाँ, इस काम में इसके अलावा भी बहुत सारे खांचे हैं, समझे। अरे जब रब ने उनके ऐबों पे पर्दा डाला हुआ है तो तुम क्यों उठाते हो दोस्त? इखलाक साहब को देख लो, सिप्लाई में आमिर मियाँ को तनख्वाह से 3 गुना ज़्यादा 2-2 हफ्तों में हेरा फेरी करके जमा कर लेते, खूब नोट छाप रहे हैं वो, और अपने बच्चों को बेहतरीन जिंदगी दे रहे हैं। बस यार, मैंने भी सोच लिया है, मेरी भी औलाद है, मेरे भी बच्चों के कुछ अरमान हैं। जब सब ऊपर की कमाई से अपनी जिंदगी बना रहे हैं तो हमारा भी हक है। अरे दुनिया कमा रहे हैं ना,
आखिरत गवारे। अरे रूखी सूखी खा लो, हलाल का नवाला होगा ना तो जब तक दुनिया में रहोगे औलाद नेमत रहेगी। और हराम कमाने वालों का हाल तो तुम अपनी आंखों से देख ही चुके हो। अरमान, इधर आ बेटा। देखो बेटा, मैं रोज़ाना तुम्हारे सामने अरसलाना और सुफियान को मजदूरी देता हूँ, पैसे देता हूँ ना। तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हें क्यों नहीं देता? क्योंकि अंकल मैं तो काम सीख रहा हूँ ना, उन दोनों को तो काम आता है। जब मुझे भी काम आ जाएगा तो आप मुझे भी मजदूरी दिया करेंगे। क्यों? ऐसा कोई वादा किया था मैंने तुमसे मजदूरी देने का? नहीं तो मैं समझा कि। अब क्या समझा था? देख बेटा, अगर इसी तरह पूरा महीना मेहनत से तुम काम करते रहे तो चांद रात वाले दिन मैं तुम्हें पूरे महीने की इकट्ठी मजदूरी दूंगा। क्या? हाँ, किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें पैसे देने का वादा किया। नहीं बताऊंगा अंकल। जा बेटा, शाबाश, काम कर। थैंक यू अंकल। हाँ बस ठीक ही है। वैसे तुम्हारे हाथों में अभी तक फिनिशिंग नहीं आई। कहीं से सिलाई ऊपर नीचे नहीं है इसकी, आप गौर से तो देखें। और अच्छा बस बस, अब तुम मुझे सिखाओगी कि सिलाई क्या होती है? ये लो 2 सूटों के, और ये 3 सूट परसों तक दे देना। अगर वक्त पे नहीं दिए ना तो कोई फायदा नहीं होगा, कस्टमर पैसे नहीं देगी। और हाँ, ये जो पैसे देकर जा रही हूँ ना, इन्हें हलाल कर लेना, डंडी नहीं मानना काम में। मेरा मतलब ये नहीं था, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और ये तीनों जोड़े आप परसों ले लीजिएगा। अम्मी, मेरी एक क्लास फेलो उसने बताया था कि उसकी अम्मी भी कपड़े सीती है, पूरे 500 रुपये लेती हैं। बेटा, उनकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी इसलिए। पता नहीं, पर उसकी अम्मी बता रही थी कि हाथ की सिलाई ज़्यादा महंगी होती है क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा होती है। बेटा, तुम अभी छोटी हो, नहीं समझोगी इस बात को। अरमान, क्लास लेके आना इधर। बैठो इधर। क्या हुआ? आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी नहीं थी? तो का क्या मतलब है? क्या पागल है बच्चे जो सुबह से रात तक यहाँ पे मेहनत करते हैं और तुम दोपहर में आते हो नवाबों की तरह। एक बात बता, तुझे कितने पैसे देते उस्ताद? मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता और मैं पढ़ रहा था। देख, पढ़ाएंगे तो तुझे अब हम दोनों। तुम दोनों मुझसे इस तरह बातें क्यों करते हो? अभी तो बात की नहीं है बेटा, अब देख क्या करते हैं तेरे साथ। बहुत चापलूसी करता है ना उस्ताद की, अंकल अंकल करता रहता है। देख बेटा, अब तेरे अंकल से तेरी कैसी वाट लगवाते हैं। और सुन, अगर तू इनसे शिकायत लगाने जा रहे हैं ना तो सोच ले, डबल वाट लगेगी तेरी। चल निकल। उस्ताद लाइट जरा चेक कर लो, इसकी लाइट वाइट नहीं जल रही है, बाकी नट भी टाइट कर देना। अभी करवा दो। अरमान, इधर आओ बेटा। बेटा, इसकी हेडलाइट खोलो, बल्ब लगाओ और बाकी सारे नटवर्क टाइट कर देना, ठीक है? मैं घर जा रहा हूँ। अरसलान, जी उस्ताद। बेटा सारा सामान समेट देना और टूल बॉक्स को ताला लगा के चाबी घर पे देते हुए जाना। ठीक है उस्ताद। और चेक कर लेना कोई सामान रह नहीं जाए। ठीक है उस्ताद। जल्दी कर यार। ओके ओके, कितने पैसे हो गए? मालूम नहीं, कल आके उस्ताद को। यार बता दो, मैं दे दूंगा। नहीं, कल उस्ताद को ही दे देना। चलो उस्ताद को बता देना, फिर मैं कल चक्कर लगाऊंगा।
कितने पैसे लिए तुमने? नहीं लिए। क्या? मैंने मना कर दिया कि कल उस्ताद को ही दे देना। बेटा मामू किसी और को बनाना, जेब चेक कराओ कितने पैसे लिए तुमने। जब भी बोलूं मजदूरी के पैसे भी चप्पड़ कर लेते हो तुम। मैं कह रहा हूँ ना, 1 रुपया भी नहीं लिया मैंने। बेटा कल उस्ताद ही पूछेंगे तुमसे, उन्हीं को बताना जाके। पैसे लिए बता ही नहीं रहा। उस्ताद ही बताएंगे, उस्ताद से पूछे भाई, उस्ताद को बोलूंगा मैं तो जाके। अरे भाई अब चुप भी हो जाओ, बच्चे उठ जाएंगे। अरमान ने तो कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मलाइका ने बातों बातों में सब बोल दिया। वो बता रही थी कि बहुत ज्यादा छिले हुए थे उसके हाथ। मैं देख लेता हूँ, हो सकता है उसे कोई चोट लग गई हो। मैं सुबह अरमान से पूछ लूंगा। अजीम, हम ये बहुत बुरा कर रहे हैं। अल्लाह हमें बहुत गुनाह देगा। हम अपने इतने से बच्चे से मेहनत मजदूरी करवा रहे हैं। हम मजदूरी नहीं करा रहे फौजिया, ऐसा मत सोचो। वो तो सिर्फ काम सीखने जा रहा है, हुनरमंद होने के लिए। वहां से पैसे मिलते हैं। पैसे? नहीं तो? जो भी हो, वहां से पैसे भी मिलते हो तो कोई नहीं। मैं अब अरमान को वहां नहीं जाने दूंगी बस। अच्छा, ज्यादा जज्बाती मत हो। मैं कल उस्ताद से पता कर लूंगा। अगर अरमान को काम में कोई तकलीफ हो रही है तो मैं वहां से उसको हटा लूंगा, ठीक है? हाँ सही। चलो अब ये रोना धोना बंद करो। देखो सच सच बता दो कितने पैसे लिए थे कल तुमने, वरना मैं तुम्हारे अब्बा को बुला के सब कुछ बता दूंगा। मैं कह रहा हूँ ना अंकल, मेरे पैसे नहीं लिए थे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, क्या हाल है? वालेकुम। ले लीजिए आपके पैसे। तो तुमने कल पैसे तो मैं दे रहा था, पर आपके बच्चे ने दिए ही नहीं। मैंने इतना पूछा कि बता दो कितने पैसे हुए, लेकिन इसकी बस एक ही रट थी कि पैसे मैं नहीं ले सकता, उस्ताद के हाथ में ही दो। परसों शायद ईद हो जाए। हाँ सुने, वो आपने बताया था ना कि फैक्ट्री वाले बोनस देंगे शायद ईद का इस बार। मैंने भी सुना ही था, मगर नहीं मिल रहा। सेठ को कारोबार में छोटा मोटा नुकसान हो गया है, इस बार भी ईद के पैसे नहीं मिलेंगे। काश मिल जाते, तो इस बार हम बच्चों के ईद के कपड़े ही बनवा देते। अल्लाह मालिक है। तो क्या मैं मलाइका को मना कर दूं कि इस बार भी ईद के कपड़े नहीं बनेंगे? अरे क्या ज़रूरत है इसको बताने की। माना कि ये 8 साल की है, मगर इतनी भी नासमझ नहीं है। बच्ची है वो, उसकी सहेलियां नए जोड़े का जिक्र करती हैं उससे, तो रोज वो। फौजी मैं क्या करूं? मेरी तो हिम्मत नहीं होती कि इस बार भी उनको मना कर दूं। आप खुद ही समझा दें प्यार से। अरमान को तो मैं समझा ही चुका हूं। तो मलाइका को भी समझाते हैं, उसको कह दें कि बकरीद में से नया जोड़ा बनवा देंगे। तुम्हें याद है पिछली बार ये क्या कह रही थी कि बाबा मुझे बकरीद पे फ्रॉक ना दे, बस एक मेमे ला दे। चांद मुबारक बेगम। आपको भी मुबारक हो। मलाइका,
मलाइका बेटा, अरे मेरी गुड़िया, बाबा को चांद मुबारक नहीं कहेगी? बाबा के गले नहीं लगेगी? अरमान नहीं आया अभी तक? हाँ, वो चांद रात होने की वजह से दुकान पे काम ज़्यादा है, इसलिए वो थोड़ी देर से आएगा। मैं अभी उससे मिलके ही आ रहा हूँ। अब्बू, लेकिन चांद रात को तो सबको अपने घर होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बेटा आपके अरमान भाई को बहुत बड़ा आदमी बनना है, इसलिए वो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, जाओ अपने अब्बू जी के लिए पानी लेके आओ। शाबाश। अरसलान, सुफियान, जितनी भी गाड़ियां आएंगी तुम दोनों ने एक ही बाइक पे नहीं लगना, समझे? अलग अलग बाइक पे काम करना, टाइम कम है, फारिग करने वाला करना, ठीक है? अरमान, तुम इधर आओ बेटा। जी बेटा तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ। क्यों अंकल? क्यों भाई, चांद रात है, घर नहीं जाना क्या? लेकिन अंकल, वो अरसलान और सुफियान भी तो। अरे काम करने दो उन दोनों को, तुम्हारा घर जाना जरूरी है इस वक्त। जैसा आप कहें। रुको, इधर आओ। जी तुम ये पूछने लगे थे ना कि आपने पैसों का कहा था कि चांद रात को दूंगा? नहीं तो अंकल, इसे कोई बात नहीं है, मैं तो बस। अरे अच्छा, ऐसा करो, ये रखो। अब जो तुमने सोचा है ना घर वालों के लिए खरीदने का, देर मत करो, जाओ। जान, ये आपके लिए इसका नया जोड़ा। अब्बू, ये आपके लिए। भाई, आप मेरे लिए लाए हैं? मलाइका के लिए तो लाना ही भूल गया। ये लो मलाइका, ये तुम्हारे लिए। सच? और बेटा तुम्हारा इतना जोड़ा का है? वो अब्बू, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अजीम भाई? ठीक है भाई, चांद मुबारक। आप भाई हमारा शागिर्द आ गया। जी। अरमान बेटा, तुम्हारे उस्ताद आए। कैसे हो भाई अरमान, ठीक हो? भाई ईद की शॉपिंग कर ली सबके लिए? जी। और तुम्हारा जोड़ा कहाँ है? भाई बेटा, मुझे पूरा यकीन था कि तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया होगा। मैं कभी ये लो। बतलाता नहीं भाई हंस के तो दिखा दो उस्ताद को। पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता
मेरी